गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैथ के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे मैथ के अंदर समांतर श्रेणी। क्लास 10th की जो प्रश्नावली है आपके समांतर श्रेणी, उसका टॉपिक चल रहा था अपने अनपदों का योग। तो अनपदों का योग का आपके पास एक नया तरीका आज मैं आपको बता रहा हूँ। आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। देखो कि समांतर श्रेणी, आपके सामने समांतर श्रेणी दी है 9 17 25। इसके कितने पद लिए जाएं कि उनका योग कितना हो जाए, 636 हो जाए। आपके पास एक समांतर श्रेणी है 9 17 25। इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो कितने पदों को जोड़ें कि अपने पास योग कितना आ जाए, 636। अब देखो योग शब्द नाम आ गया। योग नाम आता है, मैंने आपको बताया आपको एक सूत्र का प्रयोग करना है, और वो सूत्र कौन सा है, वो सूत्र है अन्य पदों का योग। आपको उसी सूत्र का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले ये आपके सामने समांतर श्रेणी दी हुई है, कितने पद लिए जाए, पदों का हमें पता नहीं है, किसका मेहनत करना है, n का मान। n पद होते हैं तो n पदों का मान हमने मान लिया कि हम n पद लेते हैं। n का मान कितना है वो हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी में से कौन कौन से मान हम निकाल सकते हैं वो देखो। तो समांतर श्रेणी अपने को दी हुई है, सबसे पहले लिखा होता है उसको हम बोलते हैं प्रथम पद। और प्रथम पद का मान अपने पास कितना दिया हुआ है, प्रथम पद का मान अपने को दिया हुआ है 9। ये है अपने पास प्रथम पद का मान। उसके बाद एक मान और निकाल सकते हैं। कौन सा मान, हम एक मान निकाल सकते हैं सारो अंतर डी का मान। डी का मान सूत्र क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। 17 माइनस 9 कितना आ गया, सारा अंतर का मान अपने पास आ गया 8। अब इसके बाद कितने पद लिए जाए कि योग 636 हो, तो हम कितने पद लेंगे, अन पद लेंगे। और अन पदों का योग कितना दिया हुआ है, 636। अन पदों के योग को हम किससे लिखते हैं, एस एन से। और एस एन का मान हमें कितना दिया हुआ है, 636 दिया हुआ है। अब लगाओ अन पदों के योग का सूत्र। अन पदों का योग, अन पदों का योग सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे 2 बराबर 2a प्लस छोटा ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। अब जो मान हमारे पास है वो सारे के सारे मान इसमें पुट कर दो। एस एन का मान 636 बराबर n का मान हमारे पास नहीं है तो n बटे 2, 2 इंटू a का मान, a का मान अपने पास कितना है 9, प्लस n का मान नहीं है तो n माइनस 1 इंटू डी का मान, d का मान अपने पास है 8। सारे के सारे मान लगा दिए तो 636। अब इसके बट्टा में लगा दो। अब देखो ये हल करेंगे, ये अलग हल होगा। इसके बट्टा में 2 है, इसका गुणा हो जाएगा 636 के साथ। अगर ये पहले का जाते तो कर दो, वरना आगे आपको करना तो पड़ेगा। तो 636 बटा 1 बराबर n बटे 2, पहले स्क्वायर कर लो। 9 दूनी 18 प्लस 8 का गुणा करेंगे n के साथ कितना आ जाएगा 8n। 8 का गुणा करेंगे माइनस 1 के साथ तो 8 एकम 8, माइनस कितने आ गई 8। अब देखो अब करना पड़ेगा इस 2 का गुणा 636 के साथ और 1 का गुणा इस पूरे के साथ हो जाएगा। तो 636 का 2 से गुणा कितना आ गया 1272। क्या करना पड़ेगा हमें, वज्र गुणा करने पर। कौन सा गुणा करेंगे अपने, वज्र गुणा करने पर 1272 बराबर। अब करेंगे इस अन का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ। उससे पहले देखो 2 पद जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, घटा लो। तो यहाँ पर केवल बच गया n, क्योंकि 2 का गुणा हो गया किसके साथ, 636 के साथ। अब n बच गया, 18 में से 8 घटाएंगे 10 प्लस 8n। अब इस n का अंदर गुणा कर दो तो 1272 बराबर 10 का n से गुणा किया 10n, n का 8n से गुणा करेंगे 8n स्क्वायर। अब देखो n स्क्वायर के मान, n का मान मान है, इस मान को भी उस तरफ ले जाओ, तीनों मान एक तरफ ले आओ और एक तरफ चला जाएगा 0। क्या करना पड़ेगा हमें करना पड़ेगा पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर अब क्या करेंगे अपने, पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करेंगे तो 1272 प्लस का है किसका हो जाएगा, उस तरफ जाके माइनस का। तो सबसे पहले द्विघात सबसे बड़ा मान लो, उसके बाद सबसे छोटा मान 10n, और अंत में बिना n का मान यानी अचर मान कौन सा आ गया 1272। देखो ये आपके पास इसमें एक चर राशि आपको दी हुई है n, तो ये बन गई आपके पास द्विघात समीकरण, जिसमें घात 2 लगी उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को हल करने का आपके पास तरीके 2 होते हैं, एक श्रीधर आचार्य विधि और दूसरी होती है सम्मोहन विधि। तो किसी भी तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो इन तीनों में 2 का भागचार है, 2 के बड़े से इसको हल कर लेते हैं। प्रत्येक पद में किसका भाग लगाने पर, प्रत्येक पद में 2 का भाग
लगाने पर, प्रत्येक पद में 2 का भाग लगाने पर। अब देखो प्रत्येक में 2 का भाग लगाएंगे तो 8 में 2 का भाग लगाया 4n², 10 में 2 का भाग 5n, 1272 में 2 का भाग लगाया कितना आएगा 636, और 0 में 2 का भाग लगाया तो वापिस क्या आ गया 0 आ गया। अब ये द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण को हल करने के 2 तरीके हैं, एक समूहन विधि और दूसरी कौन सी विधि है, दूसरी विधि है श्रीधर आचार्य विधि। तो समूहन विधि से आप इसको हल कर सकते हो। जो समूहन विधि से हल करना चाहते हैं उनके लिए तो सबसे आसान तरीका क्या है, बाहर वाले दोनों मानों को जोड़ो, उसका अभाज्य गुणनखंड करो और ऐसे 2 टुकड़े निकालो कि जोड़ने पर तो प्लस का 5 आ जाए और गुणा करें तो इन दोनों का जो आपने गुणा किया है वो मान आना चाहिए। लेकिन इससे आसान आपके पास कौन सी विधि है, श्रीधर आचार्य विधि। इसमें न आपको अभाज्य गुणनखंड करना, केवल गुणा और भाग करना है बस, श्रीधर आचार्य विधि से, और एक सूत्र के आधार पर आप सारे के सारे मान निकाल लोगे। श्रीधर आचार्य विधि में क्या होता है, जो स्क्वायर वाला मान दिया उसके साथ जो लगाए उसे बोलते हैं ए का मान। ए का मान है अपने पास 4, बी का मान, ये निशान साथ में आते हैं, अन के साथ क्या लगा हुआ है 5, ये है बी का मान, और बिना एन के जो मान लगा हुआ है वो होता है सी का मान, साथ में निशान लगाना जरूरी है। कितना दिया हुआ है 636, ए बी और सी तीनों मान लगा दिए। अब श्रीधर आचार्य विधि सूत्र क्या होता है, x बराबर, अपने पास तो x नहीं है, अपने पास n है, तो n बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a, ये होता है श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र। अब अपने पास b का मान, ये सारे मान अपने पास है, तो माइनस का 5 प्लस माइनस √ में b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 4 इंटू c का मान माइनस का 636 बटे 2 इंटू a का मान है 4। सारे के सारे मान लगा दिए, तो -5 का तो -5 लगा दिया, प्लस माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब अपने इन तीनों का आपस में गुणा कर लो, माइनस माइनस प्लस कर दिया हमने, 4 चौके 16, 16 का गुणा करो 636 के साथ, 636 का गुणा करेंगे 16 के साथ, 16 6 96 बच गए 9, 48 और 9 57, 5 96 और 5 101 यानी 10,176, तो 10,176 बटे 4 दूनी कितना हो गया 8। ठीक है, अब इसके बाद देखो माइनस का 5 प्लस माइनस √ में इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 10,201 बटे 8। √ के अंदर 10,201 किसका वर्गमूल होता है, ये आपको वर्गमूल विधि से करना पड़ेगा। इसमें आपको अलग से जो भाग विधि मैंने कराई है या भाग विधि जो आपको आती होगी, इस प्रकार निशान लगाते हैं, उसके अंदर 10,201 लिखकर पूरा का पूरा वर्गमूल निकालते हैं, तो उसमें इसका मान आता है, ये तो माइनस का 5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 101 का वर्ग होता है, बट्टे में आ गया 8। 10,201 किसका वर्गमूल होता है 101 का वर्गमूल होता है। तो अब आपके पास ये मान आ गया अन का। अब यहाँ से देखो बीच में निशान किसका लगा, प्लस का लगा, माइनस का लगा हुआ है, एक बार प्लस का लगाओगे और एक बार माइनस का निशान लगाओगे। देखो इस बचे हुए सवाल को मैं इस तरफ कर रहा हूँ, देखो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अन के 2 मान निकालने हैं, तो अन का पहले हमने मान लगा दिया यहाँ पर प्लस का, तो माइनस का 5 प्लस का 101 बटे 8, माइनस का 5 है प्लस का 101 है, 101 में से माइनस का 5 घटा दो, प्लस का बचेगा 96, 96 में 8 का भाग लगाओ, अन का मान आ गया 12। एक बार क्या लगाएंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, तो n बराबर माइनस का 5 और माइनस का 101 बटे 8, दोनों को जोड़ दो, दोनों माइनस के हैं, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो माइनस का हो गया 106 बटे 8, दोनों एक पाड़े से कट रहे हैं, 2 का भाग दिया 106 में कितना आ गया माइनस का 53, 2 का भाग दिया 8 में कितना आ गया 4, तो माइनस का 53 बटे 4। एक तो अन का मान ये है, एक अन का मान ये है। हमें पता है कि पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती, कभी भी बटा में नहीं होती, इसका मतलब अन का मान हमारा कितना होगा, अन का मान हमारा होगा 12। तो इस प्रकार आप
आपको अगर दिया हो कि कितने पद लिए जाएं, अंतिम योग दिया हो, तो आप योग के स्तर से इस प्रकार हल कर सकते हो। यहाँ आप अपनी इच्छा से अगर करना चाहो तो सही आचार्य विधि लगा सकते हो, या फिर समूहन विधि से भी इसको हल कर सकते हो। समूहन विधि से करोगे तो आपके पास इन दोनों का पहले गुणा करना पड़ेगा, गुणा करने के बाद जो उत्तर आएगा उसके आपको ऐसे टुकड़े करने होंगे कि जिसमें आपके पास जोड़ करो तो 5 अंक बचना चाहिए प्लस का, और गुणा करो तो इन दोनों का जो गुणा आया था वही गुणा आपके पास आना चाहिए। इस तरीके से भी इसको आप हल कर सकते हो, लेकिन सही आचार्य विधि सबसे अच्छी विधि रहती है, इसमें कोई गलती होने की संभावना आपकी नहीं रहती है। तो आप इसी विधि से इसको हल करोगे। ये है अन पदों का योग, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको देख सकते हो। इस तरीके का प्रश्न और दिया है वो आप करके देखोगे। अब इसके बाद आपके सामने एक सवाल और है, समांतर श्रेणी का सवाल है, और देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, योग। तो आपके सामने एक समांतर श्रेणी दी हुई है 10, 15, 20 और अंतिम पद दिए, अंतिम पद दिए, ये आगे इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, 105 पदों का योग। इस 105 या कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अंतिम पद है आपके पास, 105 इसका लास्ट पद है, और इसके बाद इसका आगे कोई पद इसमें नहीं दिया हुआ है आपके पास, यही लास्ट पद है इसका। अब इसको हल हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, देखो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो समांतर श्रेणी में हम कौन सा पद निकालते हैं, प्रथम पद, और प्रथम पद को हम प्रेजेंट करते हैं ए से। ए का मान हमें कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 10। डी सारांतर का मान कैसे निकालेंगे, सारांतर का सूत्र क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 15 माइनस 10 कितना आ गया 5। सारांतर का मान आ गया, प्रथम पद का मान आ गया। इसके बाद ये जो अपने को दिया हुआ है ये अंतिम पद दिया हुआ है, और अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं, अनवा पद। इस सूत्र में आपको दोनों सूत्र काम में लेने होंगे, योग का भी और अन्वय पद का भी। तो अनवा पद को हम किससे लिखते हैं, ए अन से, और ए अन का मान कितना दिया हुआ है 105। देखो अनवा पद हमने क्यों लगाया, 105 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद को है 105, 105 पर जाकर ये समांतर श्रेणी खत्म हो जाती है। अब 105 कौन सा पद है ये तो हमें नहीं पता, इसलिए हमने क्या मान लिया कि ये अन्वय पद है, और अन्वय पद को हम ए अन से लिखते हैं। अब अपने पास 3 मान आ गए, अन्वय पद सूत्र लगाएंगे और हम किसका मान निकाल लेंगे, अन का मान निकालेंगे कि ये कौन सा पद है। अन्वय पद मतलब कौन सा पद है, अन का मान अपने पास आ जाएगा तो हम कहते हैं कि 12वां पद है, अन का मान 12 कह देंगे 12वां पद है, अन का मान 50 आया तो कह देंगे 50वां पद है। तो अन का मान निकालेंगे, सूत्र कौन सा लगाएंगे, अनुमा पद। सूत्र क्या होता है, ए अन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ए अन का मान हमें दिया है प्रश्न में 105 बराबर ए का मान 10, अन का मान हमें प्रश्न में नहीं दिया, और डी का मान दिया हुआ है 5। तो 105 बराबर 10 प्लस 5 का n से गुणा किया 5 n माइनस 5 का 1 से गुणा करो 5। इन दोनों को हल कर लो, 10 में से 5 घटाओ कितने बच गए, 5 बच गई। तो 5 प्लस 5 n, इस 5 को इस तरफ ले आओ घट जाएगा, 105 में से 5 घटा देंगे कितना बच जाएगा 100। तो 100 बराबर 5n, n का मान 100 के बटा में क्या लगा दो 5, कितना आ जाएगा 20। यहाँ किस प्रकार हल किया देख लो, n का मान कैसे आया, तो आप 100 बटा में 5 पहले ये कर लेना, इससे आगे 100 बटे 5 n का मान कितना आ जाएगा 20। यानी अब हम कह सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी का ये कौन सा पद है, ये है 20वां पद। यानी हमें योग कहां तक करना है, हमें 20 पदों तक योग ज्ञात करना है। अन का मान अपने पास आ गया, अब हम लिखेंगे अन पदों का योग। अन पदों का योग सूत्र क्या होता है, असन बराबर अन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस छोटा ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। अब एस अन का मान हमें पता है, कितने पदों का योग ज्ञात करना है हमें, देखो 20 पदों का योग ज्ञात करना है। तो एस 20 बराबर n की जगह वापिस 20 बटे 2, 2 इंटू ए का मान 10, n का मान हमने अभी निकाला है 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान सार्वंतर का मान चेक कर लो, सार्वंतर का मान 5 है, लगा दिया। भाग दो सबसे पहले, एस 20 बराबर 10 इंटू, इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं, इंटू लगा दिया, 2 का 10 से गुणा करो 20, 20 में से 1 घटाएंगे 19,
19 इंटू 5। तो S 20 का मान निकालेंगे तो किस प्रकार आएगा, देखो 10 इंटू 20 प्लस 19 का 5 से गुणा करेंगे 95। S 20 बराबर 10 इंटू 95 के अंदर 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 115। दोनों का आपस में गुणा कर दो, कितना उत्तर आ गया S 20, यानी 20 पदों का योग कितना आ गया 1150। इस प्रकार आपके पास कोई भी समांतर श्रेणी दी है, उसका अंतिम पद दिया है तो आप कितने पदों का योग ज्ञात कर सकते हो। अब इसी तरीके का एक सवाल आपके लिए मैं देता हूं, वो आप कर सकते हो। देखो उसके अंदर भी आपको ये तरीका लगाना है। प्रश्न ये आपके पास ये है कि 3 अंकों की 7 से भाज्य 3 अंकों की 7 से भाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये आपके लिए प्रश्न है और ये प्रश्न अब की बार पेपर में आने की पूरी संभावना है। इस तरीके का प्रश्न पेपर में अक्सर पूछा जाता है। 3 अंकों की 7 से भाज्य, तो पहले आप 3 अंकों की सारी संख्या निकालोगे, जो अंतिम संख्या होगी वो आपका अंतिम पद होगा, वहां से आपके पास अंक का मान आएगा, फिर अंक पदों का योग लगा के आप योग ज्ञात कर लोगे। ये इसके अंदर दिया हुआ है, तो ये प्रश्न आप करके देखना। इसी तरीके से इसको हल करना है, कोई चेंजिंग उसमें नहीं करनी। और यहाँ पर ये प्रश्नावली अपनी कंप्लीट होती है। और इसमें कोई भी आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख सकते हो। धन्यवाद। अब अपने नया चैप्टर देखते हैं, कौन सा शुरू करेंगे आगे। लगभग संभावना तो अपने कि जो वर्त वाली प्रश्नावली है या रेखागणित में से कोई एक आधा टॉपिक आपको जरूर करा देंगे। धन्यवाद।